नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों और कॉलेजों को बचाने के लिए बनाए गए हाल ही में सरकारी नए नियमों की। कड़ी मेहनत और जांच के बाद सीबीआई ने मध्य प्रदेश के जिन कॉलेजों को अमानक पाया था और जिन कॉलेजों के बंद होने की नौबत आ गई थी, अब वही कॉलेज एक बार फिर नए सत्र की शुरुआत कर सकेंगे, क्योंकि सरकार ने अचानक आनन फानन में अपेक्स के जरिए से नियमों में ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिससे ज्यादातर नर्सिंग कॉलेज एक बार फिर से मान्य हो जाएंगे। आज हम करेंगे इसी मसले पर चर्चा। सीबीआई जांच के मसले पर भी हम बात करेंगे। सीबीआई ने जो जांच की है, हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ मध्य प्रदेश के शहरों से जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे उन वकील से जुड़ने की भी, विशाल बघेल जिनका नाम है, याचिकाकर्ता है, जिन्होंने ये पीआईएल लगाई और सरकार ने आनन फानन में नर्सिंग पाठ्यक्रमों को रेगुलेट करने वाली अपेक्स संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों के जो नियम विपरीत बनाए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को उन सभी 308 नर्सिंग कॉलेज की सूची जारी की है जिनकी सीबीआई द्वारा जांच की गई थी। 308 नर्सिंग कॉलेजों के नाम के सम्मुख उपयुक्त, डिफिशिएंट और अनुपयुक्त की कैटेगरी भी दर्शाई गई है कि कौन से कॉलेज उपयुक्त हैं, कौन से अनुपयुक्त। 50% सरकारी नर्सिंग कॉलेज इसमें अनफिट पाए गए हैं। सीबीआई जांच रिपोर्ट सामने आते ही सरकार ने आनन फानन में रातों रात नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता के नियमों में संशोधन करते हुए 2024 के नए नियम बना दिए, जिसके मुताबिक अब पहले जिस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए 23,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग की आवश्यकता होती थी, अब इस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए सिर्फ 8,000 वर्ग फीट बिल्डिंग की जरूरत होगी। सरकार ने यह नियम नर्सिंग पाठ्यक्रमों को रेगुलेट करने वाली अपेक्स संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों के विपरीत बनाया है, जिसके चलते पिछले 2 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद और सीबीआई जांच के बाद जो कॉलेज गड़बड़ पाए गए थे और बंद किए जा रहे थे, वे सरकार के नए नियमों के बाद अगले सत्र में अब नए सिरे से फिर मान्यता पाने में अब सफल हो जाएंगे। वहीं सरकार के नियम बदलने के बाद नर्सिंग कॉलेज मामले में याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। ये भोपाल का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस है, जो आप बोर्ड में देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराता है, एक डिप्लोमा कोर्स भी कराता है जीएनएम का। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा, आप देखिए ये एक फ्लैट नुमा है। यहाँ पर फिलहाल लिखा गया है कि जो ऑफिस बंद पाए जाने पर इन नंबरों से संपर्क करें। तो पहले नंबर से हमने संपर्क किया जहाँ पर प्रकाश मिले, जो यहाँ पर फैकल्टी हैं। 2015-16 से इसका सेशन है। आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। तो आप सोचिए, फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है, चूँकि अब सीबीआई जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, उनका ये कॉलेज बताया गया है। जो भी दस्तावेज मौजूद हैं, जो भी कोर्ट में जमा कराए गए हैं। तो ऐसे एक कमरे के फ्लैट में, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक लगभग 23,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, लैब होने चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, मेस होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग के छात्र छात्राएँ हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये 3 कमरों में उनको क्या क्या मिलता होगा। और जो भी बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं, किस तरह से नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया है, किस तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और वो भी उस शख्स द्वारा। ये पहली तस्वीर इसलिए हम इस कॉलेज की दिखा रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो पूर्व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे उनका कॉलेज है, सावित्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो यहाँ भोपाल के दाता कॉलोनी में स्थित है। कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
तो देखा आपने किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर कई, एक या दो नहीं, ऐसे कई नर्सिंग कॉलेज पाए गए हैं जहां पर अनियमितताओं के जरिए पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, नियम के मुताबिक, नियम के विपरीत इन्हें संचालित किया जा रहा है। अब हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का, जहां से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। हमारे साथ संस्कारधानी जबलपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इजहार खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिस तरह से विशाल बघेल का नाम एकाएक अभी चर्चा में भी आया है, शायद वो याचिका नहीं लगाते तो इस मामले का खुलासा भी नहीं होता, लेकिन कई नर्सिंग कॉलेजेस में जो अनियमितता पाई गई हैं, अनुपयुक्त पाए गए हैं सीबीआई की जांच में, अभी फिलहाल उनकी क्या रणनीति है? वो आगे चलकर क्या इससे फिर से चुनौती देंगे? क्योंकि इतना तो साफ समझ आ रहा है कि सरकार कंधे से कंधा मिलाकर इन कॉलेजेस के साथ खड़ी है, फौरी राहत अपने लिए खड़ी की है। बिल्कुल दीपक, जैसे ही सरकार को ये जानकारी हुई कि सीबीआई कुछ ऐसे मुद्दों को उठा सकती है जिससे प्रदेश के बहुसंख्यक नर्सिंग कॉलेज बंद हो जाएंगे, तो सरकार ने आनन फानन रातों रात उन मुद्दों को ही खत्म कर दिया। जैसे 23,000 स्क्वायर फुट का जो भवन चाहिए था, अब उसको 8,000 कर दिया। अब 8,000 जो अभी अनुराग द्वारी जी की रिपोर्ट में हम देख रहे थे, इस तरह से यदि 2 फ्लैट बनाकर भी यदि बनाया गया है या 3 फ्लैट बनाकर बनाया गया है तो वो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस की श्रेणी में आ सकता है। तो जिस चीज पे शिकंजा कसना चाहिए, मतलब जिस पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसको लिबरल कर दिया। अब आपने ढील दे दी कि भाई किसी भी तरीके से आप कॉलेजेस चला सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम आएंगे, जो विशाल बघेल जी से बात करके बात समझ में आई कि जिन कॉलेजेस को पहले अमान्य कर दिया गया था, अब वो भी इस लाइन में खड़े हो जाएंगे कि वो अर्हताओं के अंतर्गत आ रहे हैं। तो सरकार को जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। ये पूरा मुद्दा इस बात से होता है कि जो डॉक्टर तो आपको एक बार विजिट करने के लिए आता है, 2 बार विजिट करने के लिए आता है, लेकिन यदि आपका कोई परिवारजन या मित्र हॉस्पिटलाइज है या गंभीर रूप से बीमार है, तो उसकी पूरी तरह तीमारदारी करने का जिम्मा इस नर्सिंग स्टाफ पर होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि जब आपका कोई बहुत नजदीकी का व्यक्ति हॉस्पिटल में है और आपको एकाएक पता चले कि ये जो नर्सिंग स्टाफ आपकी सेवा कर रहा है ये बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा है, क्योंकि ये एक कमरे के कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहीं से पूरा बैच करके ये निकल के आपकी सेवा में आ गया, तो फिर आप सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। कई सारे लोग जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि अपनी एनडीटीवी की लगातार मुहिम से, खबर चलने से बहुत सारे बच्चों को नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान उन बच्चों को होगा जो बिल्कुल फर्जी, जो कॉलेज नहीं थे, जिन कॉलेजों में कोई नहीं था, ना फैकल्टी थी, ना प्रैक्टिकल की व्यवस्था थी, उन बच्चों को तो नुकसान होगा। लेकिन जिन कॉलेजेस के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास सब कुछ है, अब उनको बच्चे मिलने लगेंगे, वो उन कॉलेजों के बच्चे भी मिलने लगेंगे जो कि लगातार फर्जी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे और अपना भविष्य चौपट कर रहे थे, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट के नाम पे लेके जा रहे थे और आपके हमारे सभी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो दीपक, बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इन नियमों को कड़ा करना चाहिए, ना कि लिबरल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं लौटूंगा आपके पास। भोपाल का हम रुख करेंगे, इजहार खान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी रीवा से जावेद अंसारी भी जुड़ गए। इजहार, जिस तरह से ये पूरी अनियमितता का खेल चल रहा था पिछले कई सालों से, बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जो छात्र यहां से पास आउट होकर निकल चुके हैं उनका क्या? जिस तरह की अनदेखी यहां की जा रही है, जिस तरह से मैस होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, नियमों को तो ताक पर रखा गया, तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और कई भोपाल के भी ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस पाए गए हैं जो उपयुक्त नहीं है, जहां पर कुछ कमियां या खामियां पाई गई है। बिल्कुल, देखिए 150 से ज़्यादा ऐसे नर्सिंग कॉलेज मिले हैं जिनमें कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, कमी पाई गई हैं। और अगर हम बात करें नर्सिंग स्टाफ की, तो हमने देखा कि चाहे कोविड-1 हो या कोविड-2 हो, किस तरह से नर्सिंग स्टाफ ने मानवता की सेवा की। वो ट्रेंड स्टाफ था जिसने पढ़ाई की थी, जिसका प्रैक्टिकल दिया गया था, उसने लेक्चर अटेंड किए थे, लाइब्रेरी में उसने किताबें पढ़ी थी, प्रैक्टिकल किया था, उसके बाद वो जो है फिर वो अस्पतालों में जाके उन्होंने लोगों का इलाज किया।
लेकिन अगर हम बात करें कॉलेजों की, ऐसे कॉलेजों की जिनको अमानक साबित किया गया है, जिनमें गंभीर अनियमितताएं कमी पाई गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे कि अगर लाइब्रेरी नहीं है, अगर लेक्चर हॉल नहीं है, एक छोटे से बिल्डिंग में अगर अस्पताल लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा वहाँ पर, किस तरह से पढ़ाई हो रही होगी, या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही होगी, एडमिशन दे दिया जाता होगा और एग्ज़ाम दिलाकर डायरेक्ट जो है डिग्री दे दी जाती होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बात सामने आई है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। उसमें राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और अब ऐसे में जब ये इतना बड़ा मामला उजागर हुआ है, तो फिर जो जिस तरह से नियमों में संशोधन किया गया है, जिस तरह से नियमों में बदलाव किया गया है, आप समझिए कि 23,000 स्क्वायर फीट की जगह पर एक जो नर्सिंग कॉलेज स्टेब्लिश होना है उसको 8,000 स्क्वायर फीट कर दिया जाता है। तो क्या हो पाएगा इसमें? 2,000 स्क्वायर फीट में लाइब्रेरी भी नहीं बन पाती, 3,000 स्क्वायर फीट में लेक्चर हॉल, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अब कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि ये बड़ा मामला है, उजागर हुआ, एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। हालांकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत कामों में लिप्त हैं और जो कहे गड़बड़ी में शामिल है, उन्हीं लोगों ने इसको आलोचना की है। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उन्होंने इस खबर की सराहना भी की है। लेकिन अब जब मामला प्रकाश में आया है, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि नियमों में बदलाव किया जाए, नियमों को शिथिल किया जाए, जिससे कि जो कॉलेजेस है वो बच जाएं, दोबारा अप्लाई करें और उन्हें मान्यता मिल जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जावेद के पास मैं अब चलूंगा। इजहार ने बिल्कुल ठीक कहा। जावेद, एक बात यह भी है, सरकार के आनन फानन में लिए गए इस फैसले के ऊपर जरूर सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन शायद सरकार ने भी यही सोचा होगा कि अगर नियम नहीं बदले गए तो ऐसे तो कई कॉलेजेस पर मान्यता का खतरा मंडराएगा। रीवा की लिस्ट भी मैं देख रहा था, रीवा से भी ऐसे नर्सिंग कॉलेज सामने आए हैं, शासकीय नर्सिंग कॉलेज रीवा, जो पूरी तरह से अनुपयुक्त पाया गया है। सरकार अगर ये नए नियम रातों रात आनन फानन में जारी नहीं करती तो शायद नए सिरे से नए सत्र में इन्हें कॉलेजेस को मान्यता नहीं मिल पाती। बिल्कुल दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह सबसे आश्चर्य की बात है, 366 में 66 पूरी तरीके से फर्जी पाए गए। यह अपने आप में काफी चौंकाने वाली खबर। आज मेरी यहां पर स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला आज रीवा में थे, उनसे भी बात हो रही थी। समय रहते हम सब सुधार लेंगे। रीवा के मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर और संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक से भी आज मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा गाइडलाइन में सरकार ने बदलाव किया है, उस गाइडलाइन के दायरे में हम आ जाएंगे, हमें बजट भी मिल रहा है। सवाल यहीं से शुरू होते हैं, बजट तो जरूर मिल रहा है, लेकिन उनका क्या, जिनकी वजह से ये समस्या आई है, उन बच्चों का क्या जिनको एक दोधारी तलवार लटका दी गई। अब ये कहा जा रहा आपकी कॉलेज की अधिमानता खत्म हो गई है। अगर अधिमानता खत्म हो गई है तो हमारा भविष्य पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। मैं कुछ पेरेंट्स से भी बात कर रहा था। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, इस जगह पर आज एक बड़ा शिविर आयोजित किया गया था कैंसर को लेकर। यहाँ पूरे शहर के तमाम डॉक्टर, नर्स यहाँ पर मौजूद थे। दिन भर यहाँ पर भारी मेला लगा रहा, लेकिन चर्चा का विषय आज मुख और स्तन कैंसर नहीं था। चर्चा का विषय केवल और केवल ये था, रीवा में कई नर्सिंग कॉलेज, लेकिन अगर मान्यता सबसे पहले खतरे में आई है तो वो सरकारी अस्पताल की श्याम सात चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल, जहां और भी नर्सिंग होम की लड़कियां आती हैं ट्रेनिंग करने, उस जगह की अधिमानता का खत्म होना तमाम तरीके के सवाल को जन्म भी देता है। लेकिन अब डीन का कहना है हमें पैसा मिल रहा है, हम निकट भविष्य में जो भी कमियां थी उनको पूरी तरीके से सुधार लेंगे। अब देखना है ये कमियां कब तक सुधारी जाती हैं। इसको लेकर आज दिन भर रीवा में चर्चा का विषय केवल और केवल यही था। सरकारी, अभी तक आपने सुना होगा दीपक जी, प्राइवेट कॉलेजों की मान्यता खत्म होती थी क्योंकि वो 1 या 2 कमरे में चलाया करते थे। रीवा में जब सीबीआई की टीम आई थी तो हमारे चैनल ने, एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उस दौरान हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी खुलकर नहीं बोला था। बामुश्किल एक डॉक्टर ने, उन्होंने केवल इतना बताया था हमारे यहाँ जांच टीम आई हुई है। किस बात की जांच टीम, इसको भी खुलकर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज
जिस तरीके से कल एक निर्णय आया, उसके बाद ये पूरी तरीके से साफ हो गया। रीवा के एक बड़े कॉलेज, प्रदेश के बड़े कॉलेज की मान्यता समाप्त होने से तमाम तरीके की यहाँ पर आज दिन भर चर्चाएं रही, उसको लेकर लगातार रीवा शहर में खास तौर बिल्कुल पे जावेद, ये जो भी मसला है एडमिशन ही यहाँ ऐसा पर लेने जिसकी जाता था चर्चाएं तो पहले, होगी ही, वो क्योंकि एक बड़ा मसला है, बड़ी लापरवाही से हम कहेंगे। बने रहे आप। संजीव जी, एक चीज बड़ी रोचक मैं ये भी देख रहा था, रातों रात आनन फानन में सरकार ने जो नियमों में बदलाव किया है नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, तो देश में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसने इतने आसान प्रावधान बना दिए हैं नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, जो किसी दूसरे राज्य में, देश के दूसरे राज्यों में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यह भी एक बड़ा रोचक तथ्य है इस पूरे मसले पर। अब विशाल बघेल जी, आगे चलकर इस पर किस तरह से, इस मसले पर क्या फिर से वो PIL दायर करेंगे, नियमों को चुनौती देंगे? बिल्कुल, विशाल हमारे साथ ही है जिन्होंने इस पूरे मसले को उजागर किया है और आज मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया। विशाल, आपने प्रश्न सुना तो आप बताइए। दीपक जो जानना चाहते हैं कि सरकार ने नियम इतने शिथिल कर दिए, क्या होगा? दीपक जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि ये पूरा जो प्रकरण है वो कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है। पिछले 2 सालों से ये मामला कोर्ट में लंबित है और समय समय पर CBI को निर्देश हुए हैं, समय समय पर शासन को निर्देश हुए हैं, समय समय पर कोर्ट ने भी नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों पर कार्रवाई करी है और प्रशासक की तैनाती की है। इससे एक बात स्पष्ट है कि जब तक मामला लंबित है, जब तक सरकार का या फिर नर्सिंग काउंसिल का उठाया हुआ प्रत्येक कदम जो जुडिशियल स्क्रूटनी या फिर उनकी मॉनिटरिंग के बीच में उठाया हुआ कदम कहलाएगा, और अगर प्रकरण लंबित है और उस दौरान अगर ऐसा कोई विरोधाभासी कदम उठाया जाता है जो कि सीधे सीधे मामले को प्रभावित करता है, तो ये कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय में हम इस बात को रखेंगे अगली सुनवाई में और माननीय न्यायालय को बताएंगे कि किस प्रकार जब चीजें गलत साबित हुई तो उनको सही बनाने की बजाय उन नियमों को ही बदलाव कर दिया गया जो उन्हें गलत साबित करते थे। ये वैसा ही है जैसे कि हम जिस आधार पर हमने उनको चुनौती दी थी, उन सभी लोगों को CBI ने जांच की थी, उन सभी लोगों को वापस एक सही उसमें लाके खड़े कर देना कि अब ये नए नियम से बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो हम इसको निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे। चूंकि विशाल जी, ये एक स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, देश के जब छात्र इस स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं तो उनके करियर को लेकर भी ये मसला है। क्या आपको नहीं लगता सरकार के आनन फानन में लिए गए इस फैसले से जो दूसरे अन्य राज्य हैं, वहां की राज्य सरकारों पर भी, वहां के नियमों पर भी इसका असर पड़ सकता है? या उन्हें हिम्मत मिल गई है कि मध्य प्रदेश में साहब सरकार ने ऐसे नियम कर दिए हैं तो हम भी कर सकते हैं, वहां भी आवाजें उठ सकती है? इस बात का ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछले ही वर्ष सरकार ने INC के एक्ट को बदलते हुए नया NNMC एक्ट 2023 पारित किया है भारतीय संसद ने। अब उस अधिनियम में INC समाहित हो जाएंगी और सारी स्टेट की काउंसिल समाहित हो जाएंगी, एक नया आयोग बनेगा। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि सारे मापदंड, सारे स्टैंडर्ड, सब कुछ वही बनाएगा, तो किसी अन्य राज्य का नियम बदलने का सवाल तो उठता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो बच्चों को आज यहाँ पर कम मापदंडों के आधार पर यदि डिग्री दी गई तो उन्हें अन्य राज्यों के संस्थानों में उस हीन भावना से जरूर देखा जाएगा कि इनके राज्य में ये प्रावधान कुछ और हैं जो हमारे राज्य में कुछ और हैं। उन बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और आखिरकार ये सरकार ने किस रिसर्च के थ्रू या इसके पीछे सरकार का क्या एजेंडा है, इससे क्या उन्होंने परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने खुलासा नहीं किया है। क्योंकि प्रत्येक नियम या अधिनियम या कानून बनाने के पीछे सरकार के एक उद्देश्य होते हैं और सरकार को या उस विभाग के मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को इस बात की सही ब्रीफिंग भी दी गई है कि नहीं, अभी तो मुझे ये भी स्पष्ट नहीं है कि या फिर विभाग ने अपने स्तर पर आनन फानन में बदनामी से बचने के लिए अपने स्तर पर नियम पारित कर दिए। ये सब तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। तो आगे चलकर विशाल जी, क्या आप एक बार फिर चुनौती देंगे इस पूरे मसले पर, सरकार ने जो आनन फानन में नियम बदले हैं? जो वर्तमान में मामला लंबित है, हम उसी की अगली सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में ये वस्तु स्थिति लाएंगे। चलिए, फिलहाल हमारे साथ विशाल जी जुड़े और उन्होंने भी इस पूरे मसले पर प्रकाश डाला है। एक छोटा सा रिएक्शन इजहार मैं आपसे ले रहा हूं। भोपाल में, चूंकि राजधानी भोपाल में भी कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज अनियमित पाए गए हैं, अनुपयुक्त पाए गए हैं, जहां पर कई खामियां पाई गई हैं। क्या आपके ऐसे में कभी उन छात्रों से बात हुई इस मसले पर?
देखिए, कहीं ना कहीं छात्रों की जो स्थिति है वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हमने कई छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर ने इस बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि जो छात्र संगठन हैं, जो लोग हैं, उन छात्रों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार जिम्मेदार है, जिनकी वजह से जो छात्र हैं उनका भविष्य धर में लटक रहा है। और जिस तरह से जो एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पीआई लगाई, वो बोल रहे हैं कि जब ये छात्र यहाँ से कोर्स करने के बाद अन्य स्टेट में जाएंगे तो उन्हें हीन भावना से देखा जाएगा। और कई छात्र ऐसे हैं जिनका अभी जो सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जिनके रिजल्ट भी नहीं आए, तो कई तरह की कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और आज जीतू पटवारी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो नर्सिंग के छात्र हैं, इनके साथ अगर गलत होता है, इनका नुकसान होता है, इनका डिले होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार रहेगी। हालांकि कांग्रेस को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिला है तो वो तो राजनीति करेगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब में वो छात्र भी पिस रहे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, जिनका सपना था कि कॉलेज से कोर्स करके नर्सिंग कोर्स करके आगे कैरियर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब हो गया है। हालांकि अब वो कैमरे के सामने आकर नहीं बोल रहे, लेकिन दबी ज़बान में ये बात ज़रूर उनकी जुबान से आ रही है। चलिए, बेहद संक्षिप्त में जावेद, चूंकि रीवा में भी कई अनियमित पाए गए हैं, अनुपयुक्त पाए गए हैं कॉलेज, क्या आगे चलकर ये एक सियासी मसला बनेगा? कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? क्योंकि हालांकि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मसला है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा मसला है, लेकिन सरकार के नियमों से राजनीति होना लाजमी है। हाँ, बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। ये राजनीति बैठे बैठाए निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव होने हैं। जिस खास तौर से हम रीवा की बात करें तो रीवा में सरकारी कॉलेज की जिस तरीके से मान्यता खत्म हुई है, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए, उठने लाजमी भी थे, क्योंकि यहाँ पर एक मानसिक ये होता है परिवार के लोगों का कि हम पहले सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, फीस भी कम होगी, बच्ची पढ़ने के बाद उसी कॉलेज में, उसी अस्पताल में नौकरी भी कर सकती है। हमारे साथ जहां पर सरकारी अस्पताल में पढ़ने वाली लड़कियों के पेरेंट्स भी एक दो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं। ये बताइए कि आपकी बहन पढ़ती थी सरकारी अस्पताल में, क्या सोच के कराया था आपने? ये बहुत संजय गांधी हमारे यहाँ 5-6 लोग अस्पताल मानी जाती थी और हमारे हमेशा चलिए जावेद, मैं चाहूंगा आप इन पालकों से जरूर बातचीत जारी रखें, कुछ छात्र मिले तो जारी रखिएगा, हम इसे आगे चलकर दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है, इस चर्चा को मुझे खत्म करना होगा। आप लेकिन जरूर बातचीत जारी रखें। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। विशाल बघेल जी भी हमारे साथ याचिकाकर्ता जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया विशाल जी, और इजहार आपका शुक्रिया। हमने कोशिश की है इस मसले को उठाने की। सरकार ने आनन फानन में जो फैसला लिया है नर्सिंग कॉलेजों को लेकर, इसके बाद छात्रों के भविष्य पर कितना असर होगा और अब आगे चलकर अगली सुनवाई में इस मसले पर क्या होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।